देखो बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन घनमूल और घन पर आधारित ये क्वेश्चन है। आप लोग देखें ये कैसे हल होता है। ठीक ना। दिया हुआ है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पूछ रहा है टंकी की माप ज्ञात कीजिए और घनाकार टंकी है। तो ये जो घनाकार टंकी है इस प्रकार का ये टंकी है, इस प्रकार का ये टंकी है, इस प्रकार का घनाकार टंकी है। अर्थात इसकी माप का मतलब ये हुआ कि इसकी ऊंचाई ये जो है, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई, ये तीनों पूछ रहा है। तो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों का मतलब ये है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये ऐसे पूछ रहा है। ठीक ना। इसके लिए ये जो पानी है 1331 लीटर, इसको हम क्या करेंगे, घन मीटर में बदल देंगे। क्योंकि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर है, तो इस पानी को हम आयतन में बदलेंगे घन मीटर में। ठीक ना। उसके बाद जो है टंकी की माप ज्ञात करने के लिए हम उसको कोर मान लेंगे, कोर या भुजा। और घनाकार होने नाते लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगा। तो कोर इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तीनों बराबर होती हैं। ठीक ना। तो कोर मान लेंगे और जब कोर 1 आ जाएगा तो उतना ही लंबाई हो जाएगा, उतना चौड़ाई, उतना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना। तो ऐसे के लिए यहां लिखना पड़ेगा यह टंकी की माप बराबर क्वेश्चन मार्क, टंकी की माप बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो है दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है टंकी में पानी बराबर 1331 लीटर। ठीक ना। इस लीटर को आयतन में बदल देंगे, लिखेंगे चूंकि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, 1 घन मीटर, इसलिए 1 लीटर बराबर 1 गुणे 1 बटे 1000 घन मीटर। इसलिए 1331 लीटर बराबर 1331 गुणे 1 बटे 1000 बराबर 1331 बटे 1000, ये घन मीटर आ गया। ठीक ना। ये कितना आया, 1331 बटे 1000 घन मीटर आ गया। यह आयतन आ गया किसका, टंकी के में पानी का, टंकी में जो पानी है उसका आयतन आ गया। अब टंकी का आयतन भी निकालना पड़ेगा। तो टंकी मान लिया टंकी की कोर बराबर x मीटर, अतः टंकी का आयतन बराबर x पे क्यूब, ये घन मीटर हो जाएगा। ये टंकी का आयतन आ गया। अब टंकी का आयतन और पानी का आयतन बराबर हुआ। ठीक है। इसलिए अब पानी का आयतन बराबर टंकी का आयतन। पानी का आयतन कितना है, पानी का आयतन आया है 1331 बटे 1000।
बराबर टंकी का आयतन कितना आएगा, टंकी का आयतन x पे q ये होगा। अब इसको निकाल लेंगे, x पे q बराबर 1331 बटे 1000, 1331 बटे 1000। तो x बराबर घनमूल के चिन्ह में जाएगा 1331 बटे 1000, ठीक ना, 1000। अब x बराबर क्या होगा, घनमूल के चिन्ह में ही ये कितने का है, 11 का क्यूब है, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, ये कितने का क्यूब है, 10 का, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब x बराबर निकल जाएगा इसमें से 11 बटे 10 बराबर, काटेंगे इसको तो 1.1 मीटर आ गया। अब जब कोण आ गया तो कोण का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, ठीक ना। आता है टंकी की माप बराबर 1.1 मीटर गुणे 1.1 मीटर गुणे 1.1 मीटर होगा, यही आंसर हो गया। समझ में आया, ध्यान दीजिए, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, तो टंकी की माप ज्ञात कीजिए। तो टंकी की माप ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये दिया हुआ टंकी में पानी बराबर 1331 लीटर। अब इस लीटर को जितना पानी है उसको हम आयतन में बदलेंगे तो ये 1331 बटे 1000 घन मीटर आ गया। मान लिया टंकी की कोण x मीटर है, तो टंकी का आयतन बराबर x पे क्यूब घन मीटर हो जाएगा। अब टंकी का आयतन और पानी का आयतन बराबर होगा, भाई जितना बड़ी टंकी होगी उतना ही, जितनी धारिता होगी उतना ही पानी आएगा, तो धारिता के बराबर ही, अर्थात जितना टंकी का आयतन होगा उतना पानी का आयतन होगा, उतना ही आएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये आपका निकल गया जो है x का मान 1.1 मीटर आया, एक कोण आ गया। तो कोण का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये माप क्या हो जाएगा टंकी का, 1.1 मीटर गुणे 1.1 मीटर गुणे 1.1 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।